नूरपुर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल में शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर डीसी कांगड़ा के निर्देश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। नूरपुर क्षेत्र के बोर्ड स्थित एक निजी अस्पताल को आगामी आदेशों तक सील कर दिया गया है तथा अस्पताल के संचालक पर राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया। थाना प्रभारी नूरपुर मोहन भाटिया ने बताया कि प्रशासन को शिकायत मिली थी कि बोर्ड स्थित इस निजी अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर में भारी भीड़ का जमावड़ा उमड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ शारीरिक दूरी के नियमों की पालना भी नहीं हो रही है। इस लापरवाही से कोरोना महामारी का संक्रमण फैल सकता है, जिस पर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। प्रशासन के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया गया है। एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने अस्पताल को सील करने की पुष्टि की है। हिमाचल के लोगों के लिए एक और राहत की खबर है। लॉकडाउन के चलते हिमाचल के अंदर जिलों में फंसे लोगों के लिए अब कर्फ्यू पास लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी लोग जिला के अंदर बिना पास के सफर कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से लोगों को खूब राहत मिलेगी, क्योंकि कई लोग लॉकडाउन के चलते जिला में ही फंस गए थे। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्त, एसपी और राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 68,000 लोगों ने राज्य में प्रवेश करने के लिए ई पास के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि अधिक संख्या में लोग रेड जोन क्षेत्रों से आएंगे, इसलिए उन्हें संस्थागत क्वारंटीन सुविधा की आवश्यकता होगी। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिलों में इस तरह की सुविधाओं की पर्याप्त संख्या में पहचान करें और उन्हें चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये केंद्र व्यस्त क्षेत्रों से दूर हों। जिला कांगड़ा के जसूर में कारोबार करने वाले पठानकोट के दुकानदार जसूर में आ सकेंगे। इसकी प्रशासन ने अनुमति दे दी है, लेकिन इन दुकानदारों को कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी और अगले आदेशों तक जसूर में ही रहना पड़ेगा, यानी वे प्रतिदिन अप डाउन नहीं कर पाएंगे। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने सोमवार को जसूर के कारोबारियों के साथ अहम बैठक के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सीमांत राज्य से जसूर में कारोबार करने वाले करीब 77 लोग हैं। चूंकि पठानकोट कोरोना संक्रमित जोन में होने के बाद सरकार के ही आदेश थे कि जो भी उक्त जगह से आएगा वे अपनी टेस्ट रिपोर्ट प्रशासन को दिखाकर ही अंदर आ सकता है। पठानिया ने कहा कि कुछ लोग बिना वजह मामले को तूल देने में जुटे हुए हैं और बतौर विधायक होने के चलते मुझे बेवजह इस विवाद में घसीटा जा रहा है। पठानिया ने कहा, जो भी कारोबारी औपचारिकता पूरी कर कस्बा में अपनी दुकान खोलता है उसका स्वागत है, लेकिन उसे प्रतिदिन आवागमन की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी, बल्कि कस्बा में रहकर ही लॉकडाउन का पालन करना होगा। गौरतलब है कि पठानकोट के दुकानदार कई दिनों से मांग कर रहे थे कि उन्हें जसूर आने की परमिशन दी जाए। कोरोना संकट में ड्यूटी दे रहे कोरोना वॉरियर्स की इम्यूनिटी बूस्ट करने को आयुर्वेद विभाग ने पहल की है। आयुर्वेद विभाग ने कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष तौर पर जोगिंदरनगर स्थित आयुर्वेदिक फार्मेसी में ये काढ़ा तैयार करवाया है, जिसके वितरण का सोमवार को धर्मशाला में शुभारंभ किया गया। इस दौरान एसडीएम मस्तराम भारद्वाज, डीएसपी हेडक्वार्टर बलदेव शर्मा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर कुलदीप बलवाल सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में मधुयष्टादि कषाय यानी काढ़ा के जिला कांगड़ा में 8,000 पैकेट भेजे गए हैं। आयुर्वेद विभाग ने विभिन्न विभागों से कोरोना संकट में सेवाएं दे रहे कर्मियों की सूची मांगी है। सूची के अनुसार विभागों को ये काढ़ा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कोरोना संकट में ड्यूटी दे रहे कर्मियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके तथा कोरोना संकट में वे अपनी ड्यूटी दे सकें। देश के चुनिंदा वैद्यों की सलाह पर ये काढ़ा तैयार किया गया है तथा इसे कोरोना वॉरियर्स को वितरित किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमारी जो फार्मेसी जोगिंदरनगर में, राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिंदरनगर में है, वहां पर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मधुयष्टि आदि कषाय जो है उसका निर्माण करवाया गया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना वॉरियर्स जो हैं उन सबको ये वितरित किया जाना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पहली खेप में इसके 8,000 पैकेट जो पहुंच चुके हैं, जो कि पुलिस विभाग, डीसी कार्यालय से संबंधित अग्रणी कार्यकर्ता जो कोविड-19 के अगेंस्ट वॉरियर्स लगे हुए हैं उनके लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के, प्रेस के बंधु जो कि आगे फ्रंट लाइन पर कवरेज
लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक पैकेट जो है सिंबॉलिक तौर पर वितरित किया जाना है और उनको बताया जाना है कि इस काढ़े को पीने से जो है वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा जो हमारी आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। हल्दी वाला दूध पिएं, दालचीनी, सौंठ, मुलट्ठी, इन सब मुनक्का, इन सब चीजों को मिला करके दिन प्रतिदिन जो हमारे किचन में सब ये चीजें होती हैं, इसका काढ़ा पिएं, गुनगुना पानी पिएं, प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें। ये आयुर्वेद मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं, जो कि भारत के चुनिंदे वैद्यों द्वारा परामर्श दिया गया है और चुनिंदा वैद्यों की सलाह है जो कि आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, इनको सब लोग फॉलो करें। यही हमारी जागरूकता फैलाने का और इस काढ़े को वितरित करने का एक यह, ताकि हम कोविड-19 से अपने आप को बचा पाए। नाका तोड़कर भागे ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया और उनका चालान काटा। जानकारी के अनुसार पुलिस सहायता कक्ष संगड़ाह में मौजूद एएसआई ने ट्रकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर रुकने की बजाय वहां से भाग निकले। एएसआई खमेश चंद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 किलोमीटर पीछा कर आदर्श जमा 2 विद्यालय संगड़ा के समीप इन्हें पकड़ लिया। एएसआई द्वारा भागने का कारण पूछे जाने पर ट्रक चालकों ने कहा कि उन्हें इशारा समझ नहीं आया था। दोनों ट्रकों में सवारियां होने तथा लॉकडाउन में डीएम सिरमौर के आदेशों की अवहेलना के लिए उनके चालान किए गए। डीएसपी संगड़ा अनिल धौल्टा ने बताया कि चालकों को सोशल डिस्टेंसिंग व वाहन अधिनियम का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। बिलासपुर में 5 राती तत्वों ने रोड़ा सेक्टर पीएससी में कार्यरत कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं जिला मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। जानकारी के अनुसार रोड़ा सेक्टर पीएससी में कार्यरत डॉक्टर निशांत गत रात्रि खाना लेकर सागर व्यू होटल से वापस आ रहे थे कि बामटा के पास 4-5 युवकों ने उनकी गाड़ी रोकी और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में डॉक्टर निशांत को काफी चोटें आई हैं और उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर बिलासपुर सदर थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु डीएसपी अजय ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जिला मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा और डॉक्टर तरुण ने हमले की कड़ी निंदा की है। सुंदरनगर की पंचायत जय देवी के सियांजी कोठी के निवासी हंसराज का पार्थिव शरीर अभी तक सऊदी अरब के जद्दा शहर में है। इस संदर्भ में नाचन जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान के नेतृत्व में परिजनों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम सुंदरनगर से मिला और मृतक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाने की मांग की। ब्रह्मदास चौहान ने कहा कि भारतीय दूतावास ने पार्थिव शरीर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आरंभ होने पर तुरंत भेजने का आश्वासन दिया था। अब खाड़ी देशों से भारत के लिए विशेष उड़ानें आरंभ की गई हैं, इसलिए मृतक का परिवार और स्थानीय प्रशासन नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार, सांसद मंडी एवं हिमाचल सरकार से आवेदन कर रहा है कि हंसराज के पार्थिव शरीर को तुरंत भारत लाया जाए ताकि शोकग्रस्त परिवार अपने पुत्र का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर सके। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी एसडीएम के माध्यम से पत्र भेजा है। फैब्रिक की जर्मन तकनीक से तैयार यूपीवीसी के खिड़की और दरवाजे अब हिमाचल में भी। न दीमक की चिंता, न उखड़ता पेंट, न पानी का कोई असर, न ही शोर आएगा अंदर। सबसे अच्छे दाम और 10 साल की गारंटी के साथ हिमाचल में भी बना रहे हैं डीलर। अभी कॉल करें फैब्रिक 7206682066 या 8988289882।